ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव को, नमो शुद्ध शिव को। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अंतिम प्रकरण यहाँ चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंग। कल हमने चर्चा की थी कि निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्व के 8 अंग जिनागम में कहे हैं। जो भी सम्यक दृष्टि जीव है उसके जीवन में ये 8 अंग पाए जाते हैं। वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे वो एक अलग बात है, लेकिन हैं। समझ में आया? आप में 10 किलो की बाल्टी उठाने की शक्ति है कि नहीं? है। हर समय 10 किलो की बाल्टी लेके घूमते दिखाई नहीं दोगे, लेकिन वो शक्ति है कि नहीं? ऐसे ही। और अब ये अंजन चोर प्रसिद्ध हो गया निशंकित अंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि निशंकित ही था, उसके बाद बाकी नहीं थे। हम हैं, थे। उस समय जो दिखाई दिया उस आधार पे वो प्रसिद्ध हो गया। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं थे। निशंकित नहीं था तभी तो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। अगर उसको शंका होती, थोड़ी सी भी शंका होती, तो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध नहीं हो पाती। कहानी सुनिए रेवती रानी की, याद है ना? पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, बाद में 25वें तीर्थंकर आ जाते हैं। शंका नहीं थी जरा सी भी तत्व में, देवगुरु धर्म में, तत्व में, जैन धर्म में शंका नहीं थी जरा सी भी, निशंकित थी, तभी तो अमूढ़ दृष्टि अंग में वो प्रसिद्ध हो पाई। कैसे होती नहीं तो समझ में आया? ये अंजन चोर भी जो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ, उसके पीछे भी क्या था बताओ? लोग कहते हैं सप्त व्यसनी था, महाचोर था, मृत्यु सामने थी, पकड़ा जा सकता था। पकड़ा जाता तो हो सकता है राजा उसको मृत्यु दंड दे देता। पहले के टाइम पे ऐसा थोड़ी ना था कि संविधान लिख दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने कि इस वाले गुनाह पे ये वाली सजा हो, तो राजा के मन मर्जी की बात थी। जैसे जरूरी नहीं कोई भी गुनाह हो, माफ करना भी उसके हाथ की बात है, सजा देना भी उसके हाथ की बात है। गुनाह के आधार पर सजा नहीं होती थी पहले, अपनी मन मर्जी से होती थी कि आपका छोटा गुनाह है तो छोटी सजा, बड़ा गुनाह है तो बड़ी सजा। ऐसा थोड़ी है, तो राजा की मर्जी के हिसाब से जैसा मूड वैसी सजा। सेठ जी मिले, सेठ जी ने मंत्र दे दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ो, विद्या सिद्ध जो भी है। उस समय जो कुछ भी घटना घटी हुई प्रथमा नियोग है, एक प्रसिद्धि करने के हिसाब से है। ये समझना कि अंदर में अगर वीतराग, देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा ना हो, आत्मानुभव ना हो, तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ये निशंका मिथ्या दर्शन में भी पाई जा सकती है। पाई जा सकती है कि नहीं पाई जा सकती? बताओ कितने मिथ्या दृष्टि जीव होंगे जिनके जीवन में शंका नहीं होती होगी कुछ विषयों को लेकर के, बाह्य वस्तुओं को लेकर के, मंत्र तंत्र को लेकर के। बताओ, ये जो सर्प होता है, सर्प जब डस लेता है तो सर्प का जहर उतारने के लिए एक मंत्र बताया गया है। समझ में आया? उस मंत्र से सर्प का जहर उतर जाता है। अब जो मंत्र पढ़ने वाला है उसको मंत्र पे पूरी श्रद्धा है, तब वो जहर उतारने की जिम्मेदारी लेता है। नहीं होती तो नहीं उतार पाता। डॉक्टरों को अपनी दवाई के ऊपर शंका होती है कि नहीं होती, तो ये निशंकित कहलाया। समझ में आया कि नहीं आया? ये निशंकित है। लेकिन प्रयोजन भूत तत्व में शंका होती है।
आत्म तत्व को नहीं जानता। शरीर और ये मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसमें शंका है। प्रयोजन भूत तत्व में यदि शंका है तो निशंकित नहीं हम। समस्त संसार में आप निशंकित हो और प्रयोजन भूत तत्व में शंका है तो निशंकित अंग नहीं है। और समस्त संसार में शंका बनी रहे, प्रयोजन भूत तत्व में निशंक है तो निशंकित अंग प्रकट हो। ऐसा है। अंजन चोर को उस समय मिथ्यात्व की अवस्था में भी हो सकता है मंत्र के ऊपर अपनी मृत्यु से बचने के लिए निशंकित उसने किया हो, कर लिया हो। उसको सम्यक दर्शन का हम नहीं कह सकते वास्तव में देखा जाए तो। पश्चात मुनि दीक्षा लेकर के आत्मानुभव द्वारा उसके जीवन में जो कुछ परिवर्तन हुआ होगा तब कह सकते हैं अंजन से हुआ निरंजन, वो सब बात की बात है। ये मत सोचो, ऐसा सोचना पड़ेगा, हर चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है तुरंत। समझ में आया? कल निशंकित की बहुत चर्चा की थी हमने, आज हमें चर्चा करनी है निकांक्षित तत्व। निकांक्षित अंग क्या है? कांक्षा, वांछा, इच्छा है। इच्छा में भी क्या, जिसको इंद्रिय विषय में सुख बुद्धि है वो कांक्षा दोष का धारी है, और जिसकी इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि छूट जाती है वो निकांक्षित अंग का धारी होता है। समझ में आया? इंद्रिय भोगों में सुख नजर नहीं आना चाहिए। ये विष के समान है इंद्रिय के भोग। लिखा ना बाबू युगल जी ने, क्या लिखी है लाइन? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये जो इंद्रिय के भोग हैं ये सब मधुर विष के समान हैं, मीठे जहर के समान हैं। समस्त इंद्रिय भोग पिज्जा और बर्गर के समान है। पिज्जा और बर्गर को स्लो पॉइजन कहा जाता है ना, बाजार के फूड को स्लो पॉइजन कहा जाता है। केवल बाजार का फूड नहीं, घर का फूड भी। समस्त पांचों इंद्रिय के विषय भोग क्या है? मधुर विष के समान है। इनकी वांछा का भाव मिथ्यात्व है। ये सब भोगने का भाव, भोगना मिथ्यात्व नहीं है तो क्या मिथ्यात्व है? भोगने का भाव, मैं भोग सकता हूं ऐसी धारणा मिथ्यात्व है। पर द्रव्य को भोगने की इच्छा, ये इच्छा मिथ्यात्व है। धारणा ऐसी कि मैं पर द्रव्य को भोग सकता हूं, ये मिथ्यात्व है। ये जीव वास्तव में स्वयं का ही कर्ता भोक्ता कहा जाता है, वो भी व्यवहार से। वास्तव में तो जीव अकर्ता और अभोक्ता है। परम शुद्ध निश्चय नय से तो अकर्ता और अभोक्ता है। व्यवहार नय से इसको कर्ता भोक्ता कहा। वो भी किसका कर्ता भोक्ता कहा? कि अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता, अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता। और थोड़े ऊपर व्यवहार में जाओ तो फिर अनुपचरित जो नय है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उससे ये जीव इंद्रिय विषयों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से। समझ में ऐसा है? सोचो जरा, जगत में किसी चीज की आकांक्षा मत करो, न खाने की, न पीने की, न नौकरी की, न व्यापार की, न मान की, न प्रतिष्ठा की। किसी चीज की आकांक्षा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, कैसे हो सकता है? जिस समय इस जीव को ये श्रद्धान होगा कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं ही सुख का सागर हूं, बाहर से सुख आता ही नहीं है, पर द्रव्यों में सुख नहीं है, नौकरी में, व्यापार में, विवाह में, पुत्र पुत्रियों में, माता पिता की आज्ञा पालने में, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में, व्रत करने में, उपवास करने में, नियम पालने में, संयम पालने में, कहीं भी संसार में सुख नहीं है तो कहाँ है? कि मुझ में है। मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख का सागर हूं। जैसे शक्कर में और मीठे में अंतर नहीं है। जैसे ही किसी ने कहा इसमें मीठा डाल दिया, उसका अर्थ क्या पकड़ते हैं? शक्कर डाल दी। ऐसे ही सुख शब्द मतलब आत्मा, सुख माने मैं। कोई अंतर नहीं है मुझ में और सुख में। और मैं गली गली सुख ढूंढ रहा हूं, बताओ
बजाओ गजब। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मैं ही आनंद का सागर हूँ। अब बताओ किस प्रकार की वांछा चाहिए आपको, कौन सी वांछा, क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। जिस बच्चे के पास मोबाइल हो उसे मोबाइल की इच्छा नहीं रहती, बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़ों की नहीं। हमारी तो इच्छाओं का सागर महान है, संसार में क्या कहें। आज कोई मोबाइल खरीद लिया, कल दूसरा चाहिए, परसों तीसरा चाहिए, इसकी तो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। आज एप्पल का चाहिए, कल अनार का चाहिए। इसकी इच्छा खत्म नहीं होती, क्या करें। ये इच्छा दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है, और इच्छाओं का अभाव ही सुख का कारण है। संसार में किसी भी परद्रव्य के प्रति वांछा का भाव मत रखो। मैं ही अपने आप में परिपूर्ण हूं। क्या आता है शब्द ज्ञानानंद स्वभावी में, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये ऐसी श्रद्धा हो जाए ना, इस चीज की श्रद्धा होते ही निकांक्षित अंग का प्रकट होता है, और कुछ नहीं है, इतना इजी है, कुछ भी नहीं। बताओ क्या चाहिए तुम्हारे कहने से, क्या होगा पंडित जी, तुम्हारे कहने से रोटी मिल जाएगी हमें, हाँ भाई। हमें नहीं है भूख की इच्छा, हमें नहीं है खाना खाने की इच्छा, रसगुल्ला खाने की इच्छा, पापी पेट है ना, इसका सवाल है, इसको तो भूख लगती है, इसको कैसे समझाएंगे। अब थोड़ा प्रश्न डिफिकल्ट है, बताओ, पेट से संबंधित है ना प्रश्न, इसको तो भूख लगी आती है ना, क्या करें। सच कहें तो भोगों में ऐसी सुख बुद्धि लगा रखी है हमने कि अपने आप को परिपूर्ण नहीं देखता, अपने आप को क्षुधा रहित नहीं देखता, इसलिए भूख लगती है, और कुछ नहीं है। भूख लगने का और दूसरा कारण नहीं है, अपने को क्षुधा रहित नहीं देखता इसलिए भूख लगती है। समझ में नहीं आई बात, ऐसा कैसे कह रहे हो, कि ऐसा ऐसे कह रहे हैं भैया कि आज शरीर का संयोग है, इसलिए कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भूख लगती है। कारण यही है कि अपने को नहीं पहचाना, और जिस दिन ये जीव अपने को पहचान लेता है, अपने में जम जाता है, रम जाता है, तो भूख क्या 18 दोषों से रहित हो जाता है, अरहंत अवस्था में विराजमान हो जाता है, और 4 अघातीय कर्मों के नाश होने पर सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाता है। अनंत काल के लिए भूख नहीं लगती। बताओ तुम्हें क्यों लग रही है भूख, भगवान को क्यों नहीं लग रही, अरहंत सिद्धों को भूख क्यों नहीं लग रही। बताओ तुम कहे 6 टाइम खा रहे हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज एक समय क्यों खा रहे हैं, उनका कैसे चल रहा है काम। बताओ जगत में कितना पागलपन मचा रखा है। कोई कहता है खाना खाने के पहले दौड़ो, कोई कहता है खाना खाने के बाद दौड़ो, कोई कहता है खाना खाने के पहले पानी पी लो, कोई कहता है बाद में पानी पियो, कोई कहता है बीच में पानी पियो। अरे क्या पागलपन है? हमारे दिगंबर मुनिराजों को देखो ना, वो खाना खाने के पहले दौड़ लगाते हैं ना बाद में दौड़ लगाते हैं, फिर भी स्वस्थ है। ना वो खाना खाने के पहले पानी पी रहे, ना 1 घंटे बाद पानी पी रहे। जिस समय भोजन करते हैं उस समय आवश्यकता अनुसार जल ले लेते हैं, थोड़ा सा बस हो गया काम। बताओ ये खाओ वो खाओ, ये वाला सलाद लो, ये वाला दाल लो, इतनी दाल इतना सलाद, क्या पागलपन है भाई। है कुछ नहीं चाहिए शरीर को, कि शरीर को ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए शरीर को, तुम्हें चाहिए जो चाहिए भैया। ये इच्छा दुख का कारण है। शरीर में तो इच्छा नाम का गुण ही नहीं है, विभाव ही नहीं है। इच्छा गुण नहीं है, इच्छा विकारी भाव है, विपरीत भाव। और शरीर में ऐसा विपरीत भाव नहीं, सॉरी पुद्गल में ऐसा विपरीत भाव नहीं होता। कुछ नहीं चाहिए, बताओ क्या चाहिए शरीर को, बोलो। ये सब पागलपन मचा रखा है जगत में। डॉक्टर हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, फलाना हो ठिकाना हो, सबने पागलपन मचा रखा है पूरा। कुछ नहीं है ऐसा। आपने भीम का नाम सुना होगा, हस्तिनापुर में रहा करते थे कभी, बड़े मोटे तगड़े व्यक्तित्व थे। कभी आपने किसी शास्त्र में पढ़ा है कि सुबह उठ करके 4 बजे से दौड़ने जाते थे शरीर को अष्टपुष्ट रखने के लिए? ये तो पढ़ा होगा। पूरा हस्तिनापुर का भोजन कर जाए तो अलग बात है। इतना खा लेते थे बताओ, लेकिन कभी दौड़ने नहीं गए बचाने के लिए। अरे भैया अपने अपने शरीर की क्षमता होती है, और जीव उतना ही खा पाता है। कि तुम ज्यादा खा लोगे, खा ही नहीं सकता ज्यादा, कैसे खा लेगा बताओ, कैसे खा लेगा ज्यादा। पहले के समय में जितना आदमी भोजन करता था, थाली मालूम है कैसी होती थी? आप कभी म्यूजियम में थाली देख के आओ, पुराने जमाने की। आप तो उठे नहीं, ऐसी थालियां होती थी।
सब्जियां कितने प्रकार की बनती होंगी, हैं? मिठाइयाँ, एक प्रकार की मिठाई से काम थोड़ी चलता था पहले, 10 प्रकार की तो मिठाइयाँ होती थी। अब भरी हुई पूरी थाली कटोरी हो, पूड़ियाँ खाते थे ज़्यादा, तो रोटियाँ तो अब आई हैं। पहले तो पूड़ियाँ थी, चावल थे। तमिलनाडु में जो भोजन चलता है ऐसा ही था वास्तव में, देखा जाए साउथ का देखने में आता है, पढ़ो तो होता होगा रोटी भी। लेकिन आप समझो कितना भोजन लगता था। अभी तुम खा के दिखा दो, देखा कितना ज़्यादा खा लोगे, खा के दिखाओ जैसे पुराने ज़माने वालों की तरह खा के दिखा दो। भाई जैसी जिसकी योग्यता है उतना ही होता है। उपदेश देने से कुछ नहीं होता, ज्ञान देने में कुछ नहीं होता। समझ में आया? ये दुखी हो रहा है ये जीव, इच्छाओं के कारण से दुखी है। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, क्यों रहे? तुम कौन हो भाई? आप कौन हो? अलग से आए हो, तुम्हारा शरीर अलग से स्वस्थ रहेगा, बाकी सब बीमार रहे, हम स्वस्थ रहे, क्यों रहे स्वस्थ? जैसा कर्म है वैसा उदय में आएगा ही आएगा। अगर शरीर निरोगी रहेगा तो रहेगा, तुम्हारे बदलने से नहीं सुधरेगा। जैसा कर्म किया था उस अनुसार वो रोग, श्रीपाल को रोग आया कि नहीं आया? कुष्ठ रोग, बताओ, कुष्ठ रोग हुआ कि नहीं हुआ? कैसे सुधरा? अरे वो सिद्ध चक्र विधान का गंधोदक लगा। अरे भाई तुम मूर्ख हो ऐसे नहीं होता है। अरे जितने समय के लिए कर्म बांधा था उतने समय में वो उदय आएगा ही आएगा, और जब तक उसकी स्थिति है तब तक वो उदय में रहेगा ही रहेगा। और अगर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात कुछ हो, उत्कर्षण अपकर्षण जैसा कुछ हो, तो वो परिणामों के माध्यम से होता है, जिम करने से नहीं होता। समझ में आया? जैसे मान लो कुछ समय पहले मैंने ऐसा कर्म मान लिया कि मैं 1 महीने के लिए कोरोना से पीड़ित रहूंगा ऐसा कर्म मान लिया, कोरोना से पीड़ित हूं। बाद में कुछ इतने निर्मल परिणाम हुए मेरे कि उस परिणाम के कारण से अपकर्षण हो गया। अभी 1 महीना नहीं, 10 दिन के लिए पीड़ित रहूंगा, लेकिन वो 10 दिन के लिए रहूंगा ना। अब उसमें दवाई का क्या लेना देना, बताओ? सैनिटाइजर से उसका क्या लेना देना? सैनिटाइजर से उसका कोई संबंध नहीं है। लगेगा कि भाई सैनिटाइजर या क्वारंटाइन या काढ़ा पीना, फलाना ढिकाना, दूरी रहना, इस सबसे ठीक हो गया? ऐसे नहीं। अरे वो परिणामों से अपकर्षण हुआ था भाई साहब इसलिए 1 महीने की जगह 10 दिन में ठीक हो गया। सब जीवों के अपने अपने अलग अलग परिणाम, अपने अपने अलग अलग कर्म का उदय। लोगों को लगता है बाहर से ठीक हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा है। खराब भी वो अंदर से हुआ था, और ठीक भी कहां से होगा? अंदर से होगा। शरीर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, शरीर में अपने आप परिणाम हो रहा है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है परिणामों का। मैंने अगर परिणाम किया है तो उसके उदय में तक कष्ट तो भोगना होगा, और बाहर में शरीर की क्रियाएं करने से मेरे परिणामों से हुआ बंध सुधरने वाला भाई नहीं है। इसलिए पर द्रव्यों में सुख वांछा नहीं, मेरा शरीर निरोग रहे। क्यों रहे भाई? नहीं रहेगा। जितना उदय में आएगा भोगना पड़ेगा, उसमें आपको समता धारण करना है, उसमें स्वीकृति में पुरुषार्थ है, वहां भी आ गया, कोई बात नहीं। मेरा शरीर स्वस्थ रहे ये वांछा दुख का कारण है, ये कांक्षा है, और इससे रहित होना निकांक्षित है। समझ में है? आए समझ में? बताओ, इस शरीर की स्वस्थता के ऊपर धन आदि की प्राप्ति ले लो, धन की वांछा दुख का कारण है, दुख का कारण है। धन की वांछा होना ही नहीं चाहिए। जितना है पर्याप्त है, उसका स्वीकार कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आज से नौकरी छोड़ दो, कमाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, ये नहीं कहा जा रहा। ये आसक्ति का भाव खत्म करो, इससे मैं सुखी होता हूं ये धारणा खत्म करो। ये धन, ये मेरे सुख दुख का कारण है, ये बुद्धि खत्म करनी पड़ेगी। समझ में आया? अच्छा भोजन मेरे सुख का कारण है, ये बुद्धि खत्म करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं करना है। दुखी मत हो, मेरा मतलब ये दुखी मत हो, क्लेशित परिणाम मत करो, आनंद करो, आनंद करो। आनंद किस बात का आनंद करें भाई? कि मैं परमात्मा हूं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, इस बात का आनंद करो। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, इस बात का आनंद करो, बस। निकांक्षित अंग प्रकट हो गया, और कुछ नहीं। बताओ, निकांक्षित अंग का धारी रसगुल्ला खाएगा कि नहीं खाएगा? पूरा मजे लेके खाएगा, चूस चूस के, आनंद के साथ, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं रखेगा। नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो खा लिया, क्या होगा? कोई बात नहीं। मैं कितना गजब है बताओ।
उसके लिए अनेकों प्रयत्न नहीं करेगा कि दिन रात एक कर रहा है, नहीं। अरे इतना पुण्य होता है कि सहज भाव से आपको भोग प्राप्त होते हैं। ये पुण्य बनता है आत्मा के निर्मल परिणामों से, सहज भाव से भोग प्राप्त होते हैं, और उस भोगों में भी ज्ञानी जीव के हे बुद्धि प्रवर्तती है। नहीं चाहिए यार, ये तो घर सम्यक इस ज्ञानी जीवों के साथ कैसा होता है फिर बताओ। आपने देखा होगा पुण्यशाली जीवों की प्रवृत्ति अपन देखते हैं, बेचारा गरीब आदमी खाने के लिए तरसता है, रोटी के लिए तरसता है, और अमीर घर के माँ बाप 6 नौकर लगे पीछे पड़कर, बेटा खा ले, बेटा खा ले, है? वो फेंक देता है। बताओ, अरे ये तो ठीक है बच्चे में। दूसरे एंगल से देखो, मनुष्य रोटी के लिए तरस रहा है। कई बार पुण्य पाप का उदय ऐसा खेल करता है, एक ही घर में सगा बेटा भोजन के लिए तरस रहा है और गोदी में बिठा के कुत्ते को भोजन करा रही होती है घर की मालकिन। ये पुण्य का उदय देखो आप। तो कहने का मतलब क्या है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो बस। आत्मा का आनंद, मैं अपने आप में परिपूर्ण, मुझे चाहिए, खिला लो उनको, नहीं चाहिए। बताओ, कोई मेरे घर नाम कर दे, कोई घर मेरे नाम पे कर दे, कर दो, वो दुखी हो रहा है, उसको दे दो, हमें नहीं। मतलब इतना सहज आना चाहिए जीवन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नाम पे कोई 10 करोड़ दे, हाँ ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। कि नहीं यार तुम्हें नहीं दे रहे, हाँ तो मत, तो कोई बात नहीं, लो खत्म खेल। कितना आनंद है बताओ। पर मैं ये भी मोटे तौर पे बोल रहा हूँ बहुत, वास्तव में तो कोई दे रहा है तो लेने का भाव ही नहीं होना चाहिए, तुरंत ही मना कर दो, भाई तुम्हारे 10 करोड़ तुम्हें ही रखवा, हमें नहीं चाहिए, है ना। ऐसे श्रेष्ठता लाओ जीवन में, आनंद करो बस, वांछा नहीं हो, किसी भी प्रकार की वांछा हमारे जीवन में नहीं, इच्छा नहीं। बताओ, ये तो चलो ठीक है, शास्त्र की बातें हो गई। थोड़ी और बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करते हैं। बताओ कितने नंबर आना चाहिए परीक्षा में? 90% चाहिए, 95% चाहिए, वांछा है, ये दुख का कारण है। उतने नंबरों के लिए दिन रात एक कर देना, ये भी दुख का कारण है। अजय भाई सोचो, पढ़ाई करने का निषेध नहीं है, जबरदस्ती पढ़ने का निषेध है, लेकिन जबरदस्ती मत पढ़ो। तो क्या करो, आनंद से पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। नहीं हो सकता है तो किताब को साइड में रख के शांति से सो जाओ चुपचाप, फिर उठ के फिर पढ़ लेना जितना मन लगे उतना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करो, नंबर के लिए मत पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, टॉप आने के लिए मत पढ़ो। तो किसके लिए पढ़ो? सीखने के लिए पढ़ो, आनंद के लिए पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। आज के समय में पढ़ाई के नाम पे सारी दुनिया केवल मार्क्स के लिए पढ़ती है, नंबरों के लिए पढ़ते हैं, रटते हैं, समझते नहीं है, रटते हैं। लोग पढ़ाई की चर्चा करते हैं, समझने की चर्चा ही नहीं करते। मैंने बताया था ना, जब हम पढ़ते थे टेगोरवाल विद्या निकेतन में, बचपन में स्कूल में, वही जो 12th कर चुकी होती हैं वही मैडम है 6वीं 7वीं क्लास को पढ़ाने आ जाती है। और पढ़ाती कैसे है, बाजार से वो 20-20, 50-50 की कुछ गाइडें आती हैं, और गाइडें खरीद लाएँ 20-20, 50-50 रुपये की, और उसी में से प्रश्न लिखा देते हैं, उसी में से उत्तर लिखा देते हैं, जाओ बच्चों कल याद करके लाना। समझाते ही नहीं है, कभी नहीं समझाते। बच्चे सीखेंगे क्या? मैंने बताया था ना आपको रजे बातों में, दीपावली का निबंध याद कराया था हमें, तो 10वां पॉइंट था उसमें, 10 पॉइंट होते थे निबंध के, 10वां पॉइंट था दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं ऐसा समझता था उस समय हर्षोल्लास का कोई हिंदू समाज में व्यक्ति होता होगा, उसके साथ में ये पर्व मनाया जाता होगा। बाद में समझ में आया हर्षोल्लास का मतलब क्या है। बताओ क्यों? क्योंकि कभी टीचर ने उसका मीनिंग ही नहीं समझाया ही नहीं। मैं आज भी कई बार अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के साथ बैठता हूँ, दीदी के बच्चे हैं या किसी और के बच्चे हैं, मैं उनके साथ में बैठता हूँ कई बार, तो उनकी किताबें देखता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ ये पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया, ये तो पिछली साल की किताब है, ये तो पढ़ लिया हमने। बेटा इसका मतलब समझाओ। जे नहीं पता, ये प्रश्न का उत्तर याद है, जो मतलब नहीं पता हमें। क्या पढ़ा तुमने बताओ? फिर मैंने उस समय उनको, बच्चों को वो पोइम एक तो लय में गा करके सुनाई बढ़िया, उसके बाद उसका एक एक शब्द का मीनिंग समझाया। इतने खुश हुए, बोले अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो हमें तो रोज स्कूल जाने का मन करेगा, अब हमारे स्कूल में पढ़ाने आ जाओ। ऐसी भावना हो गई बच्चों की, क्योंकि मीनिंग ही नहीं बताया जाता। समझा? पढ़ाई के नाम पे पढ़ने की चर्चा होती है, रटने की चर्चा होती है, समझने की तो बात ही नहीं करता कोई। बताओ, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मम्मी पापा पूछते हैं बेटा क्या पढ़ा, ये नहीं पूछते क्या समझा।
क्या समझा, समझ में क्या आया? और केवल किताबों में ही थोड़ा ना ज्ञान है। बताओ अपने दोस्तों से क्या सीखा, ये पूछता है कभी कोई? अपने दोस्तों से तुम क्या सीख रहे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, क्या कहते हैं, उनकी सोच कैसी, ये पूछो ना, तभी तो पता चलेगा हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। करेज भाई समझ में आया? पढ़ाई की वांछा है, पढ़ाई में नंबर लाने की वांछा है, लेकिन समझने का तो भाव ही नहीं है। समझ में आया? ज्ञान में आनंद है, ज्ञान में आनंद है, नंबरों में आनंद नहीं है, नहीं है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। बताओ आज के समय पढ़ाई की क्या वैल्यू है? लोग डिग्री लेकर के फालतू घूम रहे हैं, नौकरी लगती है किसी के रिकमेंडेशन पर या फिर पैसा देने पर। पढ़ाई की कौन वैल्यू है? डिग्री डिग्री लेके तो बहुत घूम रहे हैं, वैल्यू नहीं है। या फिर इसकी वैल्यू है कि तुम कितने कम पैसों में काम कर लोगे, बताओ। समझ में है? डिग्री की कोई वैल्यू थोड़ी ना, पढ़ाई की शिक्षा की कोई वैल्यू थोड़ी ना है कि तुम्हारे जैसे 50 नोट जो रट के आए, कोस थीटा पाई सब कुछ बहुत रट के आए, तो इसमें क्या दम है? ये बताओ सबसे कम पैसे में लग रखेंगे हम तो, तुम कितने लोगे? सबका इंटरव्यू लेते हो, मुझे तो ऐसा लगता है यही पूछते होंगे आजकल, डिग्री तो सबके पास वही है, हमारा तो ये काम है, तुम कर लोगे? हाँ ठीक है, कितने लोग कितनी सैलरी में काम मारने को तैयार हो, सबसे कम वाला कौन है, उसी को पकड़ लो। सोचो, रिकमेंडेशन बड़े आदमी का हो, पैसा खिला रहा हो, इस हिसाब पे नौकरी है। आप सोचो, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ, बताओ, पढ़ाई के बल पर। बताओ वास्तव में देखा जाए तो जंगल में अकेला कौन रह सकता है? इस बल पर भी मैं यहाँ हो सकता हूँ क्या पता? भाई जंगल में अकेला कोई रहता नहीं है, तुम रह रहे हो, तुम रहने को तैयार हो, हाँ तो तैयार हो। ये बल हो गया, पॉइंट प्लस पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? पढ़ाई की क्या वैल्यू बताओ? मेरे जैसे शास्त्री मुझसे अच्छे अच्छे कितने घूम रहे हैं, सबसे बड़ी बात आने को तैयार है कि नहीं? मूल बात तो ये है ना। पूरी बात कहने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बात पढ़ाई के मामले में ये कहना चाह रहा हूँ मैं, नंबरों के पीछे मत भागना। ये मत सोचना ये ही मेरे जीवन, ये ही मेरा जीवन है, नहीं है, नहीं है। ये जीवन का एक मामूली सा हिस्सा है, 0.1%। क्या? पढ़ाई, शिक्षा 0.1% है, मामूली सा हिस्सा है आपके जीवन का, कुछ नहीं है। तो जीवन क्या है? जीवन है समझ का नाम। आप पढ़े लिखे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप समझदार हो कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बात को, पढ़ा लिखा होना इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, मूल बात है आप समझदार हो कि नहीं। कोरोना के टाइम पे कैसे कैसे वीडियो वायरल हुए थे, IPS IAS लेवल के लोग सब्जी बेचने वाले बुजुर्गों को लात मार रहे थे। बताओ क्या पढ़ाई की तुमने? पढ़े लिखे तो हो लेकिन समझदार नहीं हो। ऊंचे लेवल पे पढ़ा लिखा बेटा हो, बड़ा बड़ा IAS IPS ऑफिसर बन गया हो, CA बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, डॉक्टर बन गया हो, उसे अपने माता पिता से बात करने की तमीज़ नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन समझदार नहीं है। समझ में आया? पढ़ा लिखा होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, समझदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझदार हो कि नहीं? आप भले जीरो कभी स्कूल नहीं गए हो, लेकिन आप बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानते हो, किससे क्या कहना, कितना कहना, इतना आपको समझ में आता है, तो आप बेस्ट हो, लोग आपको पसंद करेंगे। तो मुन्ना भाई MBBS देखिए, क्या है उसका एंड? पूरे जीवन अपने पिता की खुशी के लिए डॉक्टर बनने की कोशिश करता रहा। लास्ट में जब उसके पिता सामने आए, जब लोग उसे पसंद करने लगे थे, तो उसके पिता ने क्या कहा? जब लास्ट में अपने पिता से मिला ना, तो पिता ने कहा बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तो बेटा क्या कहता है? लेकिन पिताजी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। अरे डॉक्टर, आग लगे डॉक्टरों को, ऐसा बोलते हैं। मेरा बेटा ऐसा है कि उसे लोग पसंद करते हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर बन पाया नहीं बन पाया ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बेटे को लोग इतना चाहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये सही शिक्षा है, ये वास्तविक शिक्षा है, ये समझने जैसी चीजें हैं, समझने जैसी चीजें हैं। हम इच्छाएं भी हमारी कैसी है? संसार के अनुसार है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के अनुसार तो हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं। एक बात कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, हमारे जीवन में वास्तव में कोई इच्छा हमारी खुद की तो है ही नहीं, है ही नहीं। हमारी खुद की कौन सी इच्छा है बताओ? हमारी इच्छा हमेशा दूसरों से कनेक्टेड है।
मेरे पापा चाहते हैं मैं ऐसा बनूं, मेरी मम्मी चाहती है मैं ऐसा बनूं, मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं ऐसा रहूं। हाँ? दूसरे लोग क्या चाहते हैं उस अनुसार हम अपनी इच्छा कन्वर्ट कर देते हैं। बताओ आपका खुद का कुछ है कि नहीं, ये तो बताओ आप क्या चाहते हो। मैं दूसरे लोग चाहते हैं ये भी दुख का कारण है, और अपनी इच्छा भी दुख का कारण है। कुल मिला के तो बात ये है, अब इससे सबसे क्या समझ में आता है, अगर आपको सुखी रहना है तो जो भी हो रहा है होने दो और बस आनंद करो। बताओ आनंद करो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ आज कुछ लोग ऐसे समझदार दिखाई देते हैं मुझे जो इन बातों को समझ रहे हैं। वो IAS की कोचिंग पढ़ाते ना, दिव्य कीर्ति, विकास दिव्य कीर्ति जी नाम है उनका सर का। उन्होंने कितना बढ़िया कहा कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं कहता तू पढ़ दिन रात एक करके, नहीं, तू आराम से समझ, तू तो जिंदगी को समझ, जीवन को समझने की कोशिश कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, उससे कुछ सीख, अपने हिसाब से सीख। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, दुनिया कह रही है इसलिए नहीं, अपने हिसाब से तुझे क्या ठीक लगता है वो करना। अरे नंबर मैं तो ये कहूँगा तू पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए ना, तू तो उतने मार्क्स ला, बस ज़्यादा लाई मत, तू लाई मत। मैं पूछता हूँ, बताओ अभी सर्वा सिद्धि का इंटरव्यू हुआ सीधा तुम्हारा, उन्होंने कौन सी मार्कशीट के नंबर पूछे, पहली कक्षा में कितने नंबर लाए थे, दूसरी में कितने लाए थे, पांचवी में कितने आए थे, पूछा कुछ नहीं पूछा। क्यों? वो हम जी जान लगा दे रहे पहली कक्षा में टॉप करने के लिए। बताओ समझ में आ रहा है? हम जी जान लगा रहे बच्चों के लिए, पहली कक्षा में टॉप करने के लिए, दूसरी कक्षा में टॉप करने के लिए, तीसरी कक्षा में टॉप करने के लिए। वो आगे कोई पूछता तक नहीं है कि आप पहली कक्षा में कितने नंबर लाए थे। समझ में आ रही है? इस दृष्टि से सोचो थोड़ा सा। वो टॉप नंबरों में टॉप लाने के चक्कर में उस एज में जो आप सीख सकते थे वो सब आपका दाव पे लग जाता है, दाव पे लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो करना था वो नहीं किया, और जो नहीं करना था उसमें जीवन गंवा दिया। और इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था उसमें जीवन गंवा दिया। ऐसा है। समझ में आया? ना हमें शरीर निरोगी चाहिए, ना हमें पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए, ना हमें अधिक धन संपत्ति चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा तो चाहिए रहती होगी, कुछ तो इच्छा होगी भैया जीवन में। क्या मान और क्या अपमान भैया। आज जो व्यक्ति मेरा सम्मान कर रहा है, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, अभी पैर छू रहा है, अभी तारीफ कर रहा है, टाइम नहीं लगेगा कल उसे मेरा अपमान करने में। भाई साहब टाइम नहीं लगेगा, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। ये मान और अपमान भी मेरे पूर्व कर्मों का उदय है और कुछ नहीं। मेरे यशस कीर्ति कर्म का उदय होगा उस समय तो मुझे यश मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अपयश होगा तो अपयश मिलेगा। गजब है। कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर सकता मेरे पुण्य का उदय ना हो तो, वो कोई मेरी निंदा नहीं कर सकता मेरे पाप का उदय ना हो तो। और अब इसमें देखो, ये तो मेरे पाप का उदय था तो उसने मेरी निंदा की, और मेरे पुण्य का उदय था इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। ये पाप पुण्य का खेल है, बुरा लग गया तो पाप का उदय वहां भी। अब एक ही जगह पे लगाओ, एक ही चीज में। पाप के उदय से दूसरे व्यक्ति ने मेरी निंदा की, और मेरा पुण्य का उदय ऐसा था कि मुझे बुरा ही नहीं लगा। करने तो निंदा है। मैं कितना गजब है बताओ। ये जैन शासन है। कोई पुण्य पाप कर्म मेरा कुछ करने में समर्थ नहीं है। मैं अपने आनंद में परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी कर्म का उदय, भाई पुण्य का उदय चाहिए, पुण्य करो, पुण्य का उदय मिलेगा। क्यों करो पुण्य, क्यों करो पुण्य? मंदिर जाओ तो पुण्य मिलेगा, पूजा करो तो पुण्य मिलेगा, शांति धारा करो पुण्य मिलेगा, आरती करो पुण्य मिलेगा, स्वाध्याय करो पुण्य मिलेगा, तत्व विचार करो पुण्य बढ़ेगा। अरे क्यों? व्रत करो, उपवास करो, नियम करो, संयम करो, पुण्य मिलेगा। क्यों? हमें पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य संसार को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। ये सब कह करके ये मत सोच रहा मैं मंदिर जाने का मना कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ने का मना कर रहा हूँ, व्रताधिक का मना कर रहा हूँ। नहीं, भूमिका अनुसार शुभ भाव आते हैं, जीव प्रवर्तन करता है, लेकिन मुझे पुण्य नहीं चाहिए। बस सीधी बात है, चाहिए नहीं मुझे कुछ। जैसे रिश्तेदारों के यहाँ हम उनको हेल्प की आवश्यकता होती है, हम उनकी सहज भाव से मदद करते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते।
वैसे ही ये शुभ परिणाम, ये भी शुभ भाव है, वैसे ये शुभ भाव है। पूजा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, व्रतादि भी करेगा, भूमि का अनुसार ये न्याय नीति सब करेगा, इसके जीवन में सारा व्यवहार दिखाई देगा, लेकिन पुण्य भाव नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए। हमें तो शुभ भाव भी नहीं चाहिए, बताओ कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बताओ, शक्कर को मीठा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में मीठी है। नमक को खारा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में खारा है। नींबू को खट्टा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में खट्टा है। मुझे सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में सुख का सागर हूं, मैं अपने आप में सुखी हूं, ऐसा समझो। और जगत की सारी वांछाएं खत्म। बताओ, कोई मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है सारे जगत में। कर लो कितनी इच्छा करोगे, बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये, इच्छा करने से होता भी तो नहीं है ना कुछ, बात तो ये आ रही है, अटक तो यहाँ रही है ना बात। बताओ, आप कितना चाहोगे मेरे 90% नंबर आ जाए, तो आ जाते हैं? नहीं आते। चाहने से नहीं होता, चाहने से नहीं होता, करने से नहीं होता, तो कैसे होता है? होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ले सीधी सिंपल सी बात है। ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, तो निशंकित भी हो जाओगे और निकांक्षित भी हो जाओगे। भय नहीं रहेगा, नंबर कम आ गए ठीक है, जो होना होता है वही होता है, ले क्या पंडित जी इस बात को कोई अन्यथा ले लेगा तो? अरे लेगा तो ले लेगा, लो बस। अगर उसको अन्यथा लेना होगा तो अन्यथा लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। महर्षि उस बात को अन्यथा ले लेगा, ये बात आदिनाथ ने नहीं सोची, भरत चक्रवर्ती ने नहीं सोची, किसी ने नहीं सोची। हम क्यों सोच रहे हैं कि कोई हमारी बात अन्यथा ले लेगा? ये तो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, अनादि अनंत सिद्धांत है कि तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं है। बताओ, सब सहज हो रहा है भैया, आप तो बस आनंद करो और कुछ नहीं। जो जीव हर परिस्थिति में सुखी रहना सीख जाता है, उसे कोई दुखी नहीं कर पाता, कोई दुखी नहीं कर पाता। इसीलिए दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं। बताओ, नग्न दिगंबर मुद्रा, वन में अकेले विचर रहे होते हैं, आत्मा के आनंद में तृप्त रहते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं। कोई पाप का उदय आ जाए तो लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, गालियां देते हैं, कोई अर्घ चढ़ाते हैं तो कोई तलवार से गला भी काटने वाले आ जाते हैं। वो हर क्षण में, हर परिस्थिति में समता भाव धारण करते हैं। ये दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श है, आदर्श है। ऐसे बनो, अभी से सीखो। वो तो मुनिराजों की बात है ना, अरे वो मुनिराजों की बात है, तुम्हें मुनि बनना है कि नहीं बनना भविष्य में? तो कब सीखोगे? अभी सीखो, समझ में आया? अभी से सीखो सब कुछ। बताओ, क्रिकेट के नियमों का पालन करते समय बच्चे सोचते हैं ना कि जिसको क्रिकेटर बनना हो तो बिल्कुल वैसे खेलना चाहता है, ऐसे क्रिकेटर लोग खेलते हैं। हर चीज में वो एक एक पॉइंट नोट करता है, वैसा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ऐसे यदि तुम्हें मुनिराज बनना है तो मुनिराजों के जीवन का एक एक पॉइंट नोट करो और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये मत सोचो अरे वो तो मुनिराज करते हैं, हम तो क्या, हम तो। समझ में आया? अपन ने कितनी चर्चा कर ली, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ना शरीर निरोगी चाहिए, ना धन चाहिए, ना मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पढ़ाई में नंबर अच्छे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म से लेके मृत्यु तक जो हो रहा है होने दो, जानो, देखो और आनंद करो, बस कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव करो। न मृत्यु की इच्छा हो, न जीने की इच्छा हो, दोनों नहीं चाहिए एकदम। निकांक्षित है ना लाइन, क्या है? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, उसकी इच्छा नहीं है। समाधि मरण में कैसे लिखा है इसी लाइन को? जीने की हो न वांछा,
तो जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है, ना ही जीवन और मृत्यु के बीच में पूरे जीवन काल में किसी भी परद्रव्य की इच्छा है। ये निकांक्षित अंग है, ये निकांक्षित अंग है। कुछ नहीं चाहिए, होते हुए को जानो और आनंद को, क्योंकि मेरा काम मात्र जानना है, बस बस और कुछ नहीं। परद्रव्यों को भोगना मेरा कार्य नहीं है, नहीं है। इंद्रिय सुख बुद्धि मिथ्या बुद्धि है, ये समझ लो। इस शरीर मैं नहीं हूं, ये भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं। कल कितना सोचा था इस विषय में अपन ने, आज भी सेम बातें हैं। देखा जाए तो मैं आज की बातों को कल की बातों से कनेक्ट कर सकता हूँ, सेम टू सेम है, वही की वही, बस शब्द बदल जाते हैं। थोड़ा शब्द बदल दिया अपन ने, उधर निसंकेत अंक को लेकर के बात की थी, इधर निकांक्षित को लेकर के बात कर रहे हैं। बातें सारी वही मन में ऐसा है। इसलिए आज से, अभी से हमें अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। इच्छाओं का त्याग ऐसे नहीं होता, वास्तव में देखा जाए तो आत्मानुभव पूर्वक इच्छाओं का त्याग होता है। तो देखा जाए तो क्या करना चाहिए, इच्छाओं का त्याग कोई नहीं कर सकता। क्या करो, अपने आत्म स्वरूप को जानो और आनंद करो। जैसे जैसे आप अपने आत्म स्वरूप में मस्त होने लगोगे, आनंद करने लगोगे, समस्त इच्छाओं का त्याग स्वयमेव हो जाएगा। आपने देखा होगा संसार में एक चीज से हटने के लिए दूसरी तरफ उपयोग लगाते हैं। यदि आपको इच्छाओं का त्याग करना है, सांसारिक सुखों का त्याग करना है, तो अतीन्द्रिय सुख की ओर उपयोग को टिका दो, समस्त सांसारिक सुखों का त्याग हो जाएगा, समस्त सांसारिक दुखों का त्याग हो जाएगा। बस अपने सुख में तृप्त रहो, आनंद करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अगर ऐसा कर लिया, कुछ नहीं करना, बाहर में कुछ नहीं करना, इच्छाएं खत्म नहीं करना, कषाय खत्म नहीं करना, पाप खत्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो क्या करना, बस अपने स्वरूप में मग्न रहना है, सब अपने आप दूर हो जाएंगे। उपयोग बदल दो, बस उपयोग बदलना है। अब ये भी अपने आप बदलता है, ऐसे ये तो उपदेश शैली है। तो क्या हुआ, परद्रव्यों का त्याग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इच्छाओं का त्याग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ फिर, जो अभी तक उपयोग पर में रम रहा था, वो उपयोग अंदर में आके बैठ गया, स्थिर हो गया, और अब आनंद का अनुभव होने लगा, सहज ही अतीन्द्रिय आनंद। ये ही निकांक्षित अंग है, बस ये सम्यक दर्शन है। ऐसा हो गया तो निकांक्षित अंग प्रकट हो गया। समझ में आया? अब इसके बाद देखो यहाँ क्या लिखिए, पर द्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। बस ये और कुछ नहीं, एक लाइन है। पर द्रव्य में राग रूप, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब नंबर लाना, निरोगी शरीर रहना, धन आदि, ये सब राग है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये निकांक्षित है। इससे राग का अभाव, इसका नाम निकांक्षित है। अब कल द्वेष का अभाव कराएंगे। देखो नेक्स्ट लाइन की लिखा है, पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप गिलानी का अभाव सो निर्वित चिकित्सा है। इधर राग का अभाव, इस पर द्वेष का अभाव। तीसरा पढ़ो, देखो, तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो मूढ़ पृष्ठित्व है। राग द्वेष मोह आ गए यहाँ पे। कल अपन करेंगे द्वेष का अभाव। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।